तो मनोहर लाल जी का बयान कतई मनोहर नहीं था। उनका कहना ये था कि हमें टॉप रैंकर्स और टॉप मेरिट्स के स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोअर मेरिट्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे काम चला लेंगे। नेताओं के इस प्रकार के बेशर्मी भरे बयान इस देश की भावी पीढ़ी को तोड़ते हैं। नेता कुछ भी कह देते हैं जबकि इस बात की बुनियाद का उन्हें कतई अंदाजा नहीं होता। इस बॉन्ड पॉलिसी का वाकई में सच क्या है? बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल की जुबा तेरी अपनी है। हरियाणा में एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बात करना हर किसी को जरूरी है, लेकिन हमारी मानसिकता और हमारी सामाजिक मानसिकता सिर्फ ये हो गई है कि हमें इस बात से फर्क क्यों पड़ना चाहिए, क्योंकि इस बात से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है। आप अगर किसी दूसरे स्टेट के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तब भी आपको इस बात पे पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। और आप अगर सामान्य नागरिक हैं, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो भी आपको इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए। एक बच्चा नीट एग्ज़ाम क्रैक करता है, उससे पहले 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के बहुत कड़ी मेहनत करके बड़ा मुकाम वो हासिल करता है, अच्छी रैंक हासिल करता है और उसके बाद जो है वो मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाता है। पीजीआई रोहतक जैसे इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो अच्छी गवर्नमेंट सीट और पीजीआई रोहतक जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए बच्चे को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी रैंक सिक्योर करनी पड़ती है। ये रैंक लेके जब वो कॉलेज पहुंचता है तो कॉलेज पहुंचने के बाद ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस से आप पीजीआई रोहतक में गए या फिर स्टेट की काउंसलिंग से गए, बड़ा अजीब वाकया हरियाणा में इस समय है। हरियाणा में एमबीबीएस करने के लिए 40 लाख रुपए आपको चुकाने होंगे। इन 40 लाख रुपयों को चुकाया जाने वाला सच क्या है? क्या ये 40 लाख रुपए वास्तव में आपको कैश देने हैं या फिर ये कोई बॉन्ड पॉलिसी है? देखिए, बॉन्ड पॉलिसी पर बड़ा बवाल हो रहा है। यह बॉन्ड है या फिर लोन है? आज के इस वीडियो में इस बात को मैं क्लियर करूंगा और आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों के साथ जो हो रहा है, मैंने काफ़ी स्टडीज और एनालिसिस के बाद ये पाया कि एक तरीके से मानसिक दबाव बनाए जाने का और एक तरीके से डिग्री के दौरान बच्चे पे बोझा लाद देने का काम सरकार ये कर रही है। सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है जिसमें सरकार को ये कहना पड़े कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, जब हरियाणा के एमबीबीएस स्टूडेंट्स का एक दल, एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिला तो मनोहर लाल जी का बयान कतई मनोहर नहीं था। उनका कहना ये था कि हमें टॉप रैंकर्स और टॉप मेरिट्स के स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोअर मेरिट्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनसे काम चला लेंगे। आप जो बॉन्ड पॉलिसी अप्लाई करने से पैसा आएगा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सुधार करेंगे वो इन्हीं चीज़ों से करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो टैक्स पेयर्स के पैसों से पढ़ते हैं, लेकिन नेताओं के इस प्रकार के बेशर्मी भरे बयान इस देश की भावी पीढ़ी को तोड़ते हैं। नेता कुछ भी कह देते हैं जबकि इस बात की बुनियाद का उन्हें कतई अंदाजा नहीं होता। इस बॉन्ड पॉलिसी का वाकई में सच क्या है? ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग प्रोसेस जब शुरू हुई तो पीजीआई रोहतक की 37 सीटें, 37 सीट स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में आती हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ 3 सीटें भरी गई। ये अपने आप में इस इंस्टीट्यूट के लिए शर्मनाक बात है। जिस इंस्टीट्यूट में एक भी सीट खाली रहने की संभावना कम बनती है, सिर्फ 3 सीटें भरी गई। हरियाणा में महज कुछ सैकड़ों, मतलब हंड्रेड्स ऑफ सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस की हैं। 710 या 715 सीटें गवर्नमेंट एमबीबीएस की हैं और उन एमबीबीएस सीट्स पर गवर्नमेंट का एक प्रोविजन और प्रावधान है कि आपको प्रतिवर्ष एमबीबीएस करने के लिए 10 लाख रुपए का एक बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करना होगा। जी हाँ, बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करने में इन स्टूडेंट्स को दिक्कत क्यों आ रही है, इनको परेशानी क्या है, क्यों ये बॉन्ड एग्रीमेंट स्टूडेंट साइन नहीं करना चाहते? इसका सबसे पहला कारण मैं आपको बता देता हूँ। कहीं भी किसी भी स्टेट में जो भी बॉन्ड पॉलिसी है उसमें ड्यूरिंग कोर्स बॉन्ड एप्लीकेशन या बॉन्ड अप्लाई नहीं होता है। बॉन्ड अप्लाई होता है अगर आप एमबीबीएस डिग्री करने के बाद रूरल सर्विसेज में नहीं जाते या स्टेट हेल्थ सर्विसेज को ज्वाइन नहीं करते तो आपको बॉन्ड ब्रेक करने के एवज में एक राशि या एक पैसा जो है वो भुगतान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एजुकेशन शुरू होने से पहले ही, इन बच्चों की डिग्री शुरू होने से पहले ही प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए का बॉन्ड दिए जाने की बात कही गई है। और उसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कहा गया है कि सरकार चाहे तो आपको लोन इसके लिए खुद उपलब्ध करवा सकती है और अगर आप अपने लेवल पे करना चाहें तो सरकार के जो लिस्टेड बैंक्स हैं उनके अलावा भी किसी फाइनेंशियल अथॉरिटी से या किसी बैंक से, कहीं से भी आप जो है वो ये कर्जा ले सकते हैं। 10 लाख रुपए का कर्जा लिए एक गरीब विद्यार्थी, एक वो मेधावी विद्यार्थी जो बहुत संघर्षों के बाद मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थानों तक पहुंचता है, क्या उसकी पढ़ाई बहुत सहज है? इस देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चरमराया हुआ था, हम सबने ये देखा था, हम सबने ये बात नोट की थी। कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान जो मौतें हुई वो इस देश के चरमराए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही थी।
क्या इस देश के होनहारों को इस देश में नौकरी करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए इस प्रकार से पाबंद किया जाना, उनको प्रतिबंध किया जाना उचित है? उनके प्रतिबंधित जिस प्रकार के रवैये जो हैं वो सामने आते हैं, उन प्रतिबंधित रवैयों से सिर्फ मानवता की सेवा करने वाले, सच्चे मन से काम करने वाले लोगों पर फिर एक बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इन सबको भी अपनी आवाज़ उठाने का हक है, इन सबको भी अपनी बात करने का हक है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा एमबीबीएस सीटों के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, पूरे देश में मेडिकल की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। ऑल इंडिया कोटे का फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकंड राउंड की प्रोसेस जारी है। सेकंड राउंड की प्रोसेस जैसे ही शुरू हो जाएगी, अलॉटमेंट आएंगे, स्टेट की काउंसलिंग चल रही है। लेकिन हरियाणा के विद्यार्थी लंबे समय से प्रोटेस्ट पे हैं। तो देखिए, हरियाणा सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री का जो गजट नोटिफिकेशन आया 6 नवंबर 2020 को ये जारी किया गया था और 2021 में से लागू करने की बात की गई। 2021-22 के सेशन से, इस बार के सेशन से ये अप्लाई करने की बात की गई। तो इसमें एग्जैक्टली है क्या? डेटा के साथ, जैसा ऑथेंटिकेशन हम हमेशा रखते हैं, मैं आपसे बात करूंगा इस नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे इन छात्रों का, इन विद्यार्थियों का, इन भावी डॉक्टर्स का मनोबल मजबूत करने की जरूरत है। एमबीबीएस की पढ़ाई मेडिकल एजुकेशन में सिर्फ प्राइमरी स्टेप रह गया है। आज की डेट में जब तक पीजी नहीं करता, एमएसएमडी जब तक वो डिग्रीज नहीं करते, तब तक उनके करियर का ओरिएंटेशन स्टेब्लिश नहीं हो पाता। बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये लगता होगा कि एमबीबीएस कर लेने के बाद ये डॉक्टर्स नोट छापने की मशीन बन जाते हैं। निश्चित तौर पर अगर मानवता के खिलाफ जाकर कुछ गलत तरीके से और गलत हथकंडे अपनाकर पैसा कमाया जाता है तो उनके लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की सेवा का जज्बा लिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी राह कांटों भरी है, बहुत आसान नहीं है। कई घंटों की तपस्या एक दिन में करनी पड़ती है, तब जाकर बच्चा नीट यूजी क्रैक कर पाता है और उसके बाद नीट पीजी में वो जा पाता है। तो आइए इन सब छात्रों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, आइए इन सब विद्यार्थियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आज अगर आप इनके हक में नहीं बोल रहे हैं तो कल बारी आपकी भी हो सकती है। कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी, कई सारी ऐसी बातें होंगी जो किसी एक वर्ग से संबंधित होती हैं और दूसरा वर्ग आवाज़ नहीं उठाता है। इस देश की बड़ी समस्या ये है, रोडवेज के साथ अन्याय हो रहा है तो स्वास्थ्य विभाग वाले बात नहीं करते हैं, और स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्याय हो रहा है तो शिक्षा विभाग बात नहीं करता है। जब शिक्षा पैरा टीचर्स के साथ या शिक्षा विभाग के लोगों के साथ अन्याय होता है तो रोडवेज के कर्मचारी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी कारण से ये सरकारें और सरकारी नीतियाँ जो राजनीतिक पटाक्षेप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं, राजनीतिकरण और राजनीतिक फायदों के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जो चीज़ें लाई जाती हैं वो अप्लाई कर ली जाती हैं। आप दो अलग अलग ग्रुप बना के विरोध करते रहिए, फिर भी सरकारें अपना काम निकाल लेती हैं और चुनाव के समय आपके सामने आकर फिर झोली फैला लेते हैं ये नेता, जिनको ये समझ नहीं होती। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बड़ा शर्म भरा बयान देते हैं, हमें मेरिट होल्डर्स नहीं चाहिए, हम कम मेरिट वालों से काम चला लेंगे, और आपसे लिए जाने वाली बॉन्ड पॉलिसी और फीस से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है। मैं समझता हूँ एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि न सिर्फ ये जो है वो सामंतवादिता को दर्शाता है, न सिर्फ ये क्रूरता को दर्शाता है, हिटलर शाही को दर्शाता है, ये एक बच्चे के मनोबल को तोड़ने वाला भी होता है। तो आइए इस बॉन्ड पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस 40 लाख के बॉन्ड का सच मैं आपको बता देता हूँ। 6 नवंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखिएगा। ये जारी किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और ये 6 नवंबर 2020 को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था द पॉलिसी रिगार्डिंग इंसेंटिवाइजिंग डॉक्टर्स, मतलब डॉक्टर्स को इस बात के लिए प्रेरित करने, या फिर रूरल एरिया में जो स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सुधारने और रूरल एरिया में डॉक्टर्स को नौकरी करने के लिए प्रमोट करने, या उस फील्ड में उस तरफ उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, टू ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस डिग्री कोर्स एंड रिवाइजिंग द फीस स्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज फॉर एमबीबीएस पीजी कोर्सेज 2020-21। तो ये पीजी कोर्सेज में पहले था, अब यूजी कोर्सेज में भी अप्लाई कर दिया गया। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, बड़ी दिक्कत क्या है, बच्चों को ये परेशानी ये आ रही है कि आप ये तो कह रहे हैं कि रूरल सर्विसेज जो है वो करनी चाहिए और रूरल सर्विसेज के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए। डेफिनेटली इसमें किसी एमबीबीएस स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे बॉन्ड पॉलिसीज आफ्टर एमबीबीएस अप्लाई होते हैं। यहाँ 10-10 लाख रुपए का बॉन्ड हर साल ड्यूरिंग एमबीबीएस जो है वो मांगा जा रहा है। उसके बाद देखिए आगे इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो कई सारी चौंकाने वाली बातें आपको दिखाई देंगी। यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज प्लीज्ड टू नोटिफाई द पॉलिसी रिगार्डिंग incentivizing doctors to opt for Haryana government medical services in any public health institution or government medical college। तो यहाँ कहा गया
कि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है, और वो गवर्नमेंट जो है दैट इज प्लीज्ड टू नोटिफाई, ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है सरकार को कि आपके लिए बॉन्ड पॉलिसी लागू कर दी गई है, लगा दी गई है। यहाँ कहा गया है पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन शैल बी इंक्लूड ऑल द सिविल हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स और सेंटर्स जो हैं, इन सब में आपको एक तरीके से जो है वो नौकरी के लिए कहा जाए, लेकिन नौकरी के लिए कोई ऑथेंटिकेशन, कोई परफेक्ट जो है वो ये नहीं दिया गया है कि हाँ आपको एमबीबीएस करने के बाद में जो है वो नौकरी दे ही दी जाएगी। तो नौकरी का जिक्र जो है वो कहीं तो क्लियरली, कहीं भी क्लियरली नहीं किया गया, और उसके बजाय जो बॉन्ड पॉलिसी है उसको बहुत क्लियरली अप्लाई किया गया है। एनआरआई स्टूडेंट्स पर, एनआरआई कैंडिडेट्स पर ये अप्लाई नहीं है। देखिए ये कह रहा है दिस पॉलिसी शैल बी अप्लाइड फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस डिग्री कोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक सेशन 2020-21 इन वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। Each selected candidate for MBBS degree course at the time of admission shall have to execute an annual bond an amount of Rs 10 lakh, 10 लाख रुपए का बॉन्ड, ठीक है, माइनस एनुअल फी पेड बाय द कैंडिडेट। जो एनुअल फीस कैंडिडेट पे करेगा वो इसके अलावा है, इसके अलग है, इससे उलट है। और साथ में कहा गया दिस बॉन्ड शैल बी पेड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर, हर एक साल के शुरू होने में ही ये जो है ये बॉन्ड पे करना पड़ेगा। द कैंडिडेट शैल कंटिन्यू टू पे द बॉन्ड टिल टर्म ऑफ एमबीबीएस डिग्री दैट इज 4.5 ईयर, 4.5 साल के टाइम पीरियड में आपको 10-10 लाख पे करने हैं, तो ये एक तरीके से 40 लाख रुपए होते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, 2 ऑप्शन इसमें सुझाए गए हैं। इन ऑप्शंस को आप देखेंगे तो ये ऑप्शंस भी बड़े आपको हास्यास्पद लगेंगे कि देखिए कैसे कैसे ऑप्शंस जो हैं वो बच्चों के लिए तैयार कर दिए गए हैं। एमबीबीएस की डिग्री करने वाला स्टूडेंट्स पता नहीं क्या उसको मान लिया गया है कि वो क्या कर देगा और किस तरीके से वो चीजें जो है वो जुटा लेगा। यहाँ लिखा है ईच कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एमबीबीएस डिग्री, वो क्या कर रहा है 4.5 साल के लिए पे करना है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन एमबीबीएस डिग्री कोर्स ईच कैंडिडेट में एक्सरसाइज आइदर ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन में ये लिखा है कि आप जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा जो है वो आपके लिए फैसिलिटेट करेगी क्या, एजुकेशन लोन। तो बेसिकली ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, ये लोन पॉलिसी है। इट इज नॉट द बॉन्ड पॉलिसी, इट इज लोन पॉलिसी। लोन फैसिलिटेट करवा देगी जो शेड्यूल्ड बैंक हरियाणा गवर्नमेंट के हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, कैंडिडेट कैन पे द एंटायर बॉन्ड अमाउंट प्लस एनुअल फी हिमसेल्फ और हेल्पसेल्फ विदाउट रिकॉर्स टू द लोन एंड लमसम एनुअल बेसिस। और आप बिना किसी लोन के सीधा सीधा सा जो है वो 10 लाख रुपए और उसके अलावा जो है वो बाकी का पैसा आप जमा करवा दें, मतलब एकेडमिक फीस और ये सब मिला के जो है वो लमसम अमाउंट आप जमा करवा दें। तो ये दूसरा ऑप्शन है। तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि आप 10 लाख रुपए ये और 80-85 हज़ार रुपए करीब गवर्नमेंट की एकेडमिक फीस है, तो आप 11 लाख रुपए लेके दरवाजे पे पहुंच जाइए और पहुंचकर आप जमा करवा दीजिए। हर साल करवाते रहिए अगर आपको अपने नाम पे लोन नहीं लेना है। दिक्कत यह है कि लोन स्टूडेंट के नाम हो रहा है, बड़ी परेशानी ये है। अब एक कोई विद्यार्थी जो बहुत अच्छी मेरिट के साथ सेलेक्ट हुआ है, गरीब बच्चा बहुत अपने आप में स्ट्रगल करके फाइट करके वहां तक पहुंचा है, उसके सामने ऐसी समस्या आ जाती है, वो क्या करेगा। हरियाणा स्टेट की गवर्नमेंट को यह समझना चाहिए कि इस तरीके से वहां का जो एक इंटेलिजेंसी कैडर है वो डेफिनेटली गिरेगा, क्योंकि जो टॉप स्कोरर और अच्छे रैंकर्स हैं वो आना कम कर देंगे, वो बाहर जाना शुरू कर देंगे। बच्चे जो कम मेरिट वाले हैं, जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो भी वहां आना शुरू कर देंगे। फिर देखिए इसके बाद जो फी है वो पढ़ लीजिए एक बार। द गवर्नमेंट शैल कीप ए रीपेइंग टू लोन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द एमबीबीएस ग्रेजुएट टिल द टाइम ही और सी कंटिन्यू टू सर्व इन गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years और लोन रीपेड 7 साल के लिए, और लोन रीपेड जो टाइम है उसके लिए वो आपको पे करेगा। तो बड़ी अजीब बात है, मतलब आप पहले तो लोन लेके गवर्नमेंट को दीजिए, फिर गवर्नमेंट 7 साल से आपसे रूरल सर्विस करवाएगी, उसमें आपको पैसा देगी, पे देगी। एवरी कैंडिडेट टेकिंग एडमिशन इन एमबीबीएस डिग्री कोर्स फॉर द ईयर 2020 इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शैल पे एन एनुअल फी एज बिलो। और ये देखिए फर्स्ट ईयर में फीस 80,000 है, दूसरे साल में 88,000 हो गई है। ये 10% बढ़ने का रूल सब जगह है। तो एक तरीके से 3,71,280 रुपए ये 4 साल की फीस है बच्चों, और 40 लाख रुपए वो है, तो ये 43,71,280 रुपए होते हैं। 43,71,280 रुपए ये तो आपको फीस पे करनी है। जितनी एकेडमिक फीस बच्चा पे करेगा, आप फॉरेन क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं वो विदेश से, अब्रॉड से एमबीबीएस करेगा। इस बात का जवाब हरियाणा सरकार को इन बच्चों को भी देना पड़ेगा और देश के सभी उन जागरूक लोगों को देना पड़ेगा जो इन बच्चों के साथ खड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की जुबा तेरी अपनी है। ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे आंदोलन जन चेतना पैदा करते हैं, इन विद्यार्थियों में स्वावलंबन पैदा करते हैं,
इन विद्यार्थियों को इस देश की बुनियाद मजबूत करने के लिए तैयार करते हैं। इन विद्यार्थियों को इस देश और समाज की सेवा करने के लिए मानसिक रूप से सुदृढ़ करते हैं। इन्हें किसी भी तरीके का राजनीतिक रूप न देकर इन्हें इन विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य और सुरक्षित भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। मैं मेंबल डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।